नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं भाग 14। और आज लक्ष्मी जब राजाओं के पास आ जाती है, ऐसे राजाओं के पास आ जाती है, तो वे अपना तमाम ऐसे रूप का धारण प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और तमाम ऐसे विडंबना भी सामने आती रहती है। उसी का वर्णन करने हम चल रहे हैं। आप लोग अवश्य पूरा वीडियो देखें जिससे पूरा लाभ मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं। आत्म विडंबनांच किंच कर दीजिए। अनुजीविना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति। आत्मविडंबना, अपने से ही विडंबना, आत्मीन अपने से ही, विडंबना में समस्या। अनुजीविना, अनुजीविना अपने की ही विडंबना से जो है, अनुजीविना में अपने से जो आश्रित रहते हैं, जनेन मीन लोगों के, क्रियमाणाम राम में हलंत मारेंगे, अभिनंदनती, अभिनंदन मीन अभिनंदन करते हैं। राजा महाराजाओं के पास बहुत ज़्यादा धन हो जाता है, लक्ष्मी हो जाती हैं, तो अपने आप को ऐसे ऐसे विडंबना का प्रारंभ कर देते हैं। अपने को ऐसे ऐसे मानने लगते हैं। वही कवि महाकव्य भट्ट वर्णन किए हैं। आत्ममीन अपने को ही विडंबना, अपने को ही विडंबना समझते हैं। और अनुजीवना में उनके जो राजाओं के बहुत से क्या नाम के उतने जितने मंत्रीगण रहते हैं, या तो उनके जितने प्रजागण रहते हैं, सब लोगों के पास विडंबनाएं प्रारंभ कर देते करना। वही बात है। चलिए, सबसे पहले क्या देते हैं? मनसः देवता आराध्य, देवता आराध्य करेंगे आरोपण प्रतारणा। संभूत संभावना उपहताश्च अंतः प्रविष्ट पर भुजद्वयम्, द्वयम यहाँ करेंगे तो आत्म बहु युगलम संभवायन्ति। मनसा में वह मन से ये मान लेते हैं, मनसा तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। मनसा में वह मन से बहुत कुछ अपने आप को मान लेते हैं। उसका कवि ने महाकव्य भट्ट ने वर्णन बहुत अच्छे ढंग में किए हैं। क्या मानते हैं? मन से अपने आप को क्या मानते? देवताराभ्य, देवता आराध्य, आराध्य आरोपण, आरोपण कर देते हैं। किसका आरोपण कर देते हैं? देवता का। वह मन से मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? देवता की आरोपण कर लेते हैं। प्रतारणा, प्रतारणा में विस्तारित कर देते हैं कि अपने आप को देवता समझने लेते हैं। कहने का मतलब संभूत संभावना उपहताश अंतः, अंतः मीन अंत में अपने आप को जो है निश्चित तौर पे क्या मान लेते हैं? देवत्व का। संभूत माने देवत्व की संभावना करने लगते हैं। देवता की भावना रखने लगते हैं अपने आप को। देवत्व के निश्चित नष्ट बुद्धि से जो है प्रविष्ट, प्रविष्ट माने नष्ट, प्रविष्ट पर माने दूसरे के, भुजद्वयम्, भुजद्वयम् माने दो ही तो भुजा है, लेकिन क्या मान लेते हैं? चार मान लेते हैं। भुजद्वयम् यु यहाँ देखिए, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बढ़ रहा ना। यु आत्म बहुल युगम, अपने आप को, बहुल माने बहुत, युगल माने जोड़े। जैसे दुई है तो दुई की जोड़ा कितना हो? चार हो गया। चार जोड़े अपने आप को प्रविष्ट माने हाथ, भुजद्वयम् माने दो तो हैं लेकिन उसकी चार मानते हैं। संभवांत मीन संभावना करते हैं। अब चार भुजा किसको है?
तो विष्णु मान लेते हैं। विष्णु को 4 है ना, तो अपने आप को यहाँ पर आ जाएगा प्रविष्ट पर भुजद्वयम यु आत्म बहुल युगलम। तो मतलब क्या है, शंकर है, भगवान हैं, विष्णु हैं, इनमें से सभी, तो आप उसमें विष्णु मान लीजिएगा। भुजद्वयम यु आत्म बहुल बाहु युगलम, कहने का मतलब प्रविष्ट पर भुजम, पर माने अपने आप को, भुजद्वयम माने 2 भुजा, 2 के 4 भुजा मान लेते हैं, अपने आप को कहने का मतलब विष्णु मान लेते हैं। ठीक है, अभी तो शंकर मान रहे थे, देवता का आरोप कर रहे हैं संभूत शंकर का, उसके बाद अपने आप को विष्णु मान रहे हैं। कौन? महाराजा लोग, जिसके पास अधिक लक्ष्मी हो जाती हैं तो अपने आप को देवता मानता है। दूसरे में तब क्या करता है, देवत्व समझ करके नष्ट बुद्धि हो जाती है राजा की, तब उसके बाद प्रविष्ट भुजद्वयम यु आत्म बहुल बाहुयुगलम, कहने का मतलब भुजद्वयम मीन 4 भुजा वाले अपने आप को विष्णु की संभावना होने लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विष्णु की संभावना करने लगते हैं। त्वक करेंगे, हलंत मारेंगे तो अंत, त्वक अंतरित, अंतरित मैंने अपने आप को अंतरिक्ष रूप में, तृतीय लोचनम, लोचनम माने नेत्र, तृतीय माने तीसरा, अपने आप को तृतीय लोचनम, तृतीया लोचन, अब जैसे 2 आँख तो है ही, ऐसे एक तीसरी आँख मान ले लगते हैं अपने आप को। तीसरी आँख किसके है? शंकर को है। तो कहने का मतलब है तीसरी आँख वाले शंकर को अपने आप को मान लेते हैं। पहले तो देवतक माने, दूसरा क्या माने, दूसरा विष्णु माने, तीसरा अब क्या लोचन, तीसरी लोचनं स्वललाट, स्वललाटम आशंकते, संकते, संकते में संभावना करते हैं अपने आप को, स्वललाट में अपने ललाट पर, माथे पर ललाटे है न, ललाटे है, इसी ललाट पर क्या मानते हैं, तृतीय लोचनम। अब प्रश्न में भी बनता है, आप लोग अवश्य देखेंगे, स्वललाटम आशंके कह, अब इसमें इसिम से दे देंगे, देवतार आर अध्यारोपत भुजद्वयम तृतीय लोचनम, इसमें से सर्वे, तो आप लोग तृतीय लोचनम मारिएगा। ठीक है, स्वललाट, अपने ही ललाट पर, अपने ही मस्तक पर शंका करते हैं। त्वग, त्वक, त्वक का से ग हो गया है, त्वग अंते, अंत में अपने आप को, त्वरित, त्वग अंतरित, अपने आप को अंदर से, कहने का मतलब तृतीय लोचनम, तृतीय माने तीसरा नेत्र मान लेते हैं, उसकी शंका कर लेते हैं, आशंका करते हैं, अपने आप को तृतीय का मतलब होता है विष्णु, कहने का मतलब शिव मानते, भगवान शंकर को मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ आपको यहाँ भुजद्वयम में कौन सा ये दे देंगे तो पूरे में आपका लगभग आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भेदारोप करता है, वही चल रहा है। ठीक है, अपने आप को शंकर मान रहे हैं। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गृह्णयन्ति, दर्शनम प्रदानम, दर्शन प्रदान करते हैं, दर्शन देते हैं, और दर्शन देना, प्रदान मीन देना होता है, प्रदान अपि, प्रदानम अपि, अपि माने भी, अपने आप को दर्शन देना भी अनुग्रह, अनुग्रह गणयंत मीन गणना करते हैं। जैसे कोई नेता, महामंत्री, बहुत चाहे अपने प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तो अपने आप को दर्शन कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, कुछ लोग दिखते ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग दिखते नहीं। अब हम बता दें, वरुण गांधी हमारे सुल्तानपुर से सांसद हुआ करते थे पिछले बार, कभी भी 5 वर्ष में आपका कभी दर्शन नहीं दिए, समझ लीजिएगा। अब और जो भी आप समझिए। ठीक है, दर्शनम प्रदानम अपि अनुग्रह गणयति,
वह दर्शन मात्र को प्रदान ही नहीं करते, अपने आप को दर्शन देना नहीं समझते हैं, अनुग्रह नहीं समझते कि दर्शन दें लोगों को और विश्वास जगाएं, लोगों की समस्याएं सुने। वही राजागण जिसके पास ज़्यादा लक्ष्मी हो जाती हैं तो अपने आप को देवता समझते हैं, दूसरा भुज द्वयम विष्णु समझते हैं, तीसरा नयन लोचन समझते हैं, चौथा आपका दर्शन देना ही अनुग्रह नहीं समझते हैं, अपने आप को दर्शन देना समझते ही नहीं कुछ। ठीक है, वही आगे फिर देखिए, दृष्टिपातम आपी यण संधि है भैया, आप ऐसे कर देंगे तो उपकार पक्षे, उपकार पक्षे स्थापयंती। दृष्टिपात मीन देखने के, कहने का मतलब दर्शन नहीं समझते हैं और उन पर अनुग्रह करना जो है समझते हैं। आँखों से देख लेने पर भी उपकार की श्रेणी में रखते हैं। अगर वह आँखों से देख ली, दृष्टिपातम, दृष्टिपातम मीन आँखों से देख लेने पर, अप मीन भी, उपकार मीन उपकार, पक्षे माने पक्ष में, स्थापयंत मीन स्थापना हो जाती है। आँखों से देख लेने से भी उपकार की श्रेणी में आ जाते हैं। अब आप देखिए, संभाषणम अपि समविभाग मध्य कुर्वन्ति। समविभाग माने सभी के मध्य में, संभाषण माने भाषण देते हैं। वही बहुत, संलाप माने संलाप को द्रव्य दान बीज गणना करते हैं। संलाप माने संभाषण करते हैं किसी के बीच में जाकर, तो समझ लीजिए अपने आप को द्रव्य, द्रव्य मीन धन, दान मीन दान, द्रव्य दान की क्या करते हैं, गणना करते हैं। जैसे बीच में बातचीत, संभाषण माने बीच में बातचीत लेने बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, वहीं हम द्रव्य दान कर देते हैं। और भी किसी का तो क्या करते हैं, वरदान समझ लेते हैं। बीच में कभी कभी भाषण वाषण देने चले गए, समझ लीजिए कुछ दान दक्षिणा कर दिए, कुछ नहीं होता है। जैसे जाड़े ओड़े आता है तो मंत्री लोग जाते हैं तो क्या होता है, गरीबों को कंबल बांट देते हैं, तो भाषण कर देते, वही बात यहाँ भी है। तो अपने आप को ही वरदान समझते हैं, भैया बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। ठीक है, वैसे 5 साल में कुछ न करें तो हो तब। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आज्ञाम अपि, आज्ञा माने क्रिया के द्वितीय एक वचन का रूप है। अज्ञान अपि वर प्रदानम मन्यते। वर मीन वरदान, आज्ञा माने अपने आज्ञा को भी क्या करते हैं, वर प्रधानम, वर मीन श्रेष्ठ समझते हैं। अपने आज्ञा को, जो वो आज्ञा अगर कह दें भैया ये काम होना है, तो उनकी आज्ञा क्या करते हैं, वर माने श्रेष्ठ, प्रधान माने मन्नते, मन्नते मीन मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। स्पर्शम अपि, स्पर्शम अपि माने स्पर्श को भी, पावनम आकलयंती, आकलयंती, स्पर्श माने स्पर्श को भी पवित्र करने वाला समझते हैं। जैसे स्पर्श माने स्पर्श कर देने से क्या करते हैं, पवित्र कर देते हैं। पावनम माने पवित्र, आकलयंत माने आकलन करते हैं। अपने आप को कोई चीज़ की छू देते हैं तो समझ लीजिए क्या करते हैं, पवित्र हो जाता है। जैसे अब नेता कोई हैं तो बहुत बड़े बड़े चीज़ के क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। ठीक है, आप उसके समझ लीजिए अगर वहाँ गए हैं, ऐसे फीता काट दिए हैं, ऐसे फीता लगा रहता है, ऐसे कई चीज़ काट दिए, तो अपने आप को समझ लीजिए पावन समझते हैं, अपने आप को पवित्र समझते हैं, भैया हमको बुलाया इन्होंने, और अपने आप को बहुत जो है लगाने लगते हैं। और क्या बताएं, चलिए आगे देखते हैं हम। मिथ्या मीन झूठी, मिथ्या मीन झूठी, महात्म्य मीन महानता, महानता, महिमा, गर्व निर्भरस्या च ना प्रणमन्ति देवताभ्यः। आई और भे तृतीय बहुवचन होता है, भ्या भ्या चतुर्थी पंचमी बहुवचन में आता है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए
मिथ्या में झूठी महानता, झूठी महिमा के, गर्व में घमंड से, निर्भरस्य में निर्भर से उस देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। कहने का मतलब अपने आप को देवता समझते ही हैं, तो भगवान और देवताओं को कभू नहीं प्रणाम करते। भगवान तो हम ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश हम ही नहीं, जवन कुछ हम ही नहीं। ना प्रमणन्ति देवताभ्य कह, तो इसमें लिख देंगे राज्ञाम या राज्ञः। देवताभ्य में देवताओं को भी के लिए, ये चतुर्थी यहाँ फिट पाएगा, के लिए कौन होता है? देवताभ्य। कई हैं तो पॉपुलर है तो बहुवचन है, तो इसलिए भय लगा है। चतुर्थी बहुवचन है। देवताभ्य प्रमणन्ति ना, प्रणाम नहीं करते हैं। कौन? वही मिथ्या महात्म्य। मिथ्या महात्म्य मीन महान आत्मा कौन रख रहा है? मिथ्या में झूठी महिमा बताने वाले और गर्व निर्भराश्च मने गर्व से परिपूर्ण मीन वै राजा। न प्रमणन्ति देवताभ्य, देवता को भी प्रणाम नहीं करते हैं, मानते नहीं। अब देखिए और किसको नहीं मानते? ना पूजयन्ति द्विजातिनः। द्विजातिनः मीन द्वि मीन द्वि, द्विज मीन ब्राह्मण होते हैं, दूब होते हैं, ठीक है। द्विज मीन दो बार जन्म लेते हैं ना, ब्राह्मण, दूब और शायद और गाय, ऐसे 2-3 आइटम है। तो कहने का मतलब ब्राह्मणों को पूजयन्ति, तो तब तो सही था। ना पूजयन्ति, ब्राह्मणों को भी पूजना, दान करना, उनको चरण स्पर्श करना, गुरुजनों को, वो सब भी एक छोड़ देते हैं। कौन? ऐसे राजा, धूर्त राजा, जिसके पास ज़्यादा लक्ष्मी हो जाती है तो पगला कर सभी को भूल जाते हैं, जनता को भूल जाती है, भगवान को भी भूल जाते हैं। देवताभ्यः न प्रमणन्ति ना द्विजातिनः। अब आएगा राज्ञः न पूजयन्ति डैश डैश डैश, द्विजातिनः देवताभ्यः नार्चनीया अनुष्ठित गुरून्। ऐसे आएगा तो आप लोग, पूजयन्ति ना आएगा तो आप जान लीजिए द्विजातिनः। द्विज मीन ब्राह्मण को वो नहीं पूजा करते हैं, ठीक है। ना मानयन्ति मान्यान, मान्यान मीन माननीयों को, अपने से श्रेष्ठ लोगों को भी ना मानयन्ति, वो अपने से श्रेष्ठ लोगों को भी नहीं मान सम्मान कर रहे हैं। कौन? वह राजा। कौन राजा? लक्ष्मी से युक्त राजा, लक्ष्मी जिसके पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आप देखिए, देवताओं को भी नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों को भी नहीं मानते हैं। ना मान्यान माने जो उनके मान सम्मान करने वाले श्रेष्ठ लोग हैं, उनको भी ना मानयन्ति, नहीं मानते हैं। कुछ मान सम्मान, श्रेष्ठ आदर, चाहे घर में हो, चाहे उनके और रिश्तेदारियों में हो, चाहे और पूज्य हो, तो उनको भी मानना शुरू है। तुम का जाने, जो मैं हूँ मैं हूँ, ठीक है, यही सब करते हैं। वही बात है न। अब देखिए, ना अर्चयन्ति, ना अर्चयन्ति अर्चनीयान, ना अर्चयन्ति मीन पूजा भी नहीं करते हैं। ना अर्चयन्ति अर्चयान, अर्चयन मीन अर्चना नहीं करते हैं। पूज्य लोगों को भी, अर्चनी मीन अर्चना करने वाले पूज्य लोगों को भी ना अर्चनीयन्ति, नए तत्पुरुष समास है। ना मीन नहीं, अर्चयन्ति मीन जो अर्चयन्ति करते हैं, पूजा करते हैं। अर्चयन्ति को अर्चयन्ति, अर्चनीयान तृतीया बहुवचन है, नहीं द्वितीय बहुवचन है, अर्चनीयान, ठीक है। तो कहने का मतलब ना लगा दिए गए। अर्चयन्ति, अर्चयन्ति होती, अर्चयन्ति अर्चयान होती तो पूज्य लोग की पूजा करते, लेकिन पहले ना लगा दिए हैं, तो इसको तोड़ लेंगे ना और आ, ऐसे तो अर्चयन्ति हो जाएगा ना, ठीक है।
अर्चयन्ति माने पूज्य लोगों को भी यह पूज नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते, अर्चना नहीं करते हैं। ना मीन फिर ना आ गया। अभिवादयन्ति, यहाँ यण संधि है, यंति ऐसे करेंगे तो ऐसे 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 आ जाएगा, ठीक है, ता को ले लेंगे। अब अभिवादन अहान अरहान, फिर देख लीजिए कहाँ गया, ये है अभिवादन अभिवादयन्ति अभिवादान अरहान। अरहान मीन अरहर कर देते हैं, अभिवादन को भी अरहन कर देते हैं। अरहन का मतलब होता है कहने का मतलब ध्यान नहीं देते हैं। अभिवादन पैर, अभिवादन में पैर झुक कर जो प्रणाम करते हैं, तो अभिवादन करने वाले जैसे बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, अभिवादन करने वाले व्यक्तियों को भी यह स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। अभिवादन करते हैं प्रेम से, प्रेम पूर्वक जात के हाथ जोड़ कर कैसे विनती कर देते हैं, पैर छू लेते हैं, तो वही अभिवादन करने वालों को भी ना अभिवादन ना अभिवादयन्ति अभिवादन अरहान। अरहान माने इनकी जो अरहान योग्यता है अभिवादन की, गुरुजनों श्रेष्ठ लोगों की ना अभिवादन, अभिवादन भी नहीं करते। ना अभि उत्तिष्ठन्ति गुरून्, गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरून्, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। ना अभि उत्तिष्ठन्ति, उठते भी नहीं, किसके सामने, गुरुजन के आने के बाद बैठक बैठे रहे हुई हैं, गुरु जब रहन तो रहन, ठीक है। गुरु को आदर करना चाहिए, गुरुओं को, कोई भी हो गुरु, आप लोग भी आदर करा करें, ठीक है। सम्मान बढ़ता है, आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा भैया, ठीक है। गुरून् माने गुरुओं को, ना अभी उत्तिष्ठन्ति, अब जो है गुरुओं के प्रति, गुरुओं को आने के बाद भी नहीं खड़े होते हैं, ठीक है। अनर्थ काषाय, काषाय शांत, काषाय अशांत, अशांत अशांतरित, अंतरित यहाँ कर दीजिएगा। देखिए अनर्थ, अनर्थ यहाँ तक हो जाएगा। कषाय कयास, कयास अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कर देंगे, विषय उपभोग। सुखम इति उपहसन्ति, कहने का मतलब विद्वज्जनम, विद्वज्जन मीन विद्वान लोगों की, कहने का मतलब है व्यर्थ, अनर्थ मीन व्यर्थ, अनर्थ मीन व्यर्थ, बिना अर्थ का, व्यर्थ जिसको कहते हैं। कयास, कयास माने परिश्रम, अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष में, विषय भोग माने विषय के उपभोग में, उपभोग में सुख से वंचित रहते हैं। सुखम, सुखम इति उपहसन्ति, वह सुख से वंचित रहते हैं। कौन? ऐसे जो व्यर्थ परिश्रम करके, अनर्थ माने व्यर्थ परिश्रम करके उपभोग करते हैं जो राजा, वो क्या करते हैं, सुखों से वंचित रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्वज्जन मीन विद्वान लोग, विद्वानों का क्या करते हैं, उपहसन्त माने उपहास करते हैं, ठीक है, सुखों से वंचित रहते हैं। अब देखिए फिर से, अनर्थ मीन व्यर्थ, व्यर्थ परिश्रम, अंतरिक्ष माने अपने आप को विषय उपभोग करते हैं, और सुख से उपहसन्त माने सुख से वंचित रह जाते हैं, और क्या करते हैं, ऐसे कहकर विद्वानों को क्या करते हैं, विद्वानों को उपहास उड़ाते हैं। विद्वज्जने सुखम उपहसन्ति, उनके सुख की जो है वंचित रह जाते हैं, और उसके बाद विद्वानों से क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। जरा वैक्लव्यम, जरा माने बुढ़ापे के आने पे, वैक्लव्य माने जो होता है बेचैनी का,
यह प्रलपितम इति, प्रलिपितम मीन होता प्रलाप है। जरा मीन बुढ़ापे को क्या करते हैं, बुढ़ापे की बेचैनी का यह प्रलाप है। यह राजाओं का क्या करते हैं, जैसे बुढ़ापा में प्रलाप होने लगता है, बहुत से बेचैनी आने लगती है, तो उसी बेचैनी यह राजा को धन आने पर, लक्ष्मी आने पर बेचैनी आ जाती है। ठीक है। पश्यन्ति, ऐसा सोचकर देखकर क्या करते हैं, वृद्धजन उपदेशम, वृद्धजन मीन वृद्धों के उपदेश की सराहना करते हैं। सारहीन है समझते हैं। हाँ, और वृद्धजनों को उनको कोई उपदेश दे, वृद्धजन क्या करते हैं, वो अपने आप को ही समझते हैं जो कुछ। सारहीन अगर कोई वृद्धजन उनको उपदेश दे रहा है तो उनको क्या करते हैं, उपदेश को नहीं मानते हैं। आत्मप्रज्ञा, आत्मप्रज्ञा में अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। आप प्रज्ञा अपरिभवः, अपरिभव में अपने आप को भी, इति सूयन्ति, सूयन्ति में समझते हैं। क्या समझते हैं, अपने आप को आत्मज्ञानी समझते हैं, अपने आप को उपदेशक समझते हैं। वृद्धजन उनको कोई भी उपदेश देते हैं, लेकिन तो अपने आप को उपदेशयंत, सोचयंत मीन अपने आप को सूचित करते हैं, मैं ही विद्वान हूँ। सचिव उपदेशाय, सचिव माने मंत्रियों के प्रति, अपने समागों के प्रति, कुप्यंत माने क्या करते हैं, क्रोधित होते हैं। और हितवादिने, हितवादिने हित की बात करने वाले के ऊपर वह क्या करते हैं, अपने समाज में मंत्रीगणों से क्या करते हैं, क्रोधित होते हैं। अगर कोई हित की बात बताए कि इस टाइप राजा साहब करिए, अपने मंत्री को पर क्रोधित करते हैं। सचिवे देशाय माने अपने मंत्रियों की, अपने समाज की, अपने जो उनके हितैषी अगर वर्ग है उनको कुछ हित की बात बताता है, अच्छी बात बताता है, तो उनके ऊपर क्रोधित करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें पूरे में आप समझ लीजिए भेदारोप हो रहा है, जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं, तब आगे देखेंगे। ये है टिप्पणी, आप देखेंगे। अब तो लगभग समझ में आ गया होगा, नहीं तो कहिए तो एक बार और दोहरा दें आप लोग, जहाँ जिसको नहीं समझ में आया हो। चलिए, आत्म विडम्बना, आत्महीन अपने मन से यह विडम्बनाएँ, चाहे अनुजीवन, अनुजीवन में सेवक गण के लोगों को क्रियमाण मीन करते हैं। ठीक है, विडम्बना जो है का क्रियमाण अभिनंदनति करते हैं। मनसा मीन मन से वह अपने आप को देवता का आराध्य आरोपण करते हैं। प्रताड़ना संभूत माने अपने आप को देवता का आरोप करके ये जो है निश्चय बुद्धि नष्ट वालों को उप संभवान उप हस्ताश्च प्रविष्ट मीन पर भुजा द्वयम, द्वय भुजम माने द्वय भुजा को चार भुजा मानते हैं, अपने आप को विष्णु। पहले लाइन में आप यही समझिए, पहले लाइन में देवता का आरोप, दूसरे लाइन विष्णु का आरोप, तीसरे लाइन स्वललाटम तृतीय लोचनम माने शंकर का आरोप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दर्शनम मात्र प्रदान अनुग्रह ग्रहंत, दर्शन मात्र अगर कर लेने से, देख लेने से क्या है, उपकार की श्रेणी में रखते हैं। और दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, दृष्टि माने आँखों से देख लेने को बड़ी श्रेणी, उपकार श्रेणी मानते हैं। और वह संभाषण माने भाषण के प्रति अपने विभाग मध्य कुर्वन्ति मीन करते हैं। संलाप में द्रव्य दान की कोई भावना रहती है तो बीच में गणना, अगर संलाप हो रहा है तो उसी के बीच में अपने आप को द्रव्य दान समझते हैं। कहने का मतलब अगर बीचे में जो है संभाषण कई दहन, विभाग कई दहन, मतलब संभाषण माने
एक संगोष्ठी जैसे होती है, कोई भी मंत्री उंत्री आता है तो 150 आदमी आ जाते हैं, तो वही ये क्या करते हैं, संभाषण करते हैं, तो वही अपने आप को दान पुण्य समझते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम, आज्ञा ही अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपनी आज्ञा को ही श्रेष्ठ समझते हैं। अस्पर्शम अपि पावनम पावनम आकलयंती, स्पर्श मात्र को क्या करते हैं, पावन माने पवित्र समझते हैं। अगर कौन चीज़ छुई दें तो जान ले पवित्र समझते हैं। ठीक है। और मिथ्या महात्म्य, मिथ्या मीनी झूठी प्रशंसा से यह गर्व से हो करके, निर्भर हो करके ना प्रणमंती देवताभ्य, देवताओं को भी नहीं प्रणाम करते हैं। ना पूजयंती दूजादिनः, पंडितों को भी ब्राह्मणों को भी नहीं पूजते हैं। ना मानयंती मानयंत बिन मानी व्यक्ति को, अगर मान सम्मान जिसको रख रहे हैं उसको भी मान सम्मान नहीं देते हैं। ठीक है। मान्यान मीन मान जो किया जाता श्रेष्ठ लोग होते हैं नहीं करते हैं। नार्चयंती अर्चनीयान, अगर किसी को पूजा पाठ क्या कहते हैं करते हैं तो भी उसकी पूजा पाठ नहीं होने, पूज कहने का मतलब पूज्य लोग भी प्रार्थना जो है नहीं करते हैं, जो पूजने लायक हैं उनकी भी अर्चना नहीं करते हैं। ठीक है। ना अभिवादनम अति अभिवादयंती अभिवादिना हिनान, अभिवादन में जो पैर छूकर प्रणाम करते हैं व्यक्तियों को, वो भी स्पर्श नहीं करते। ना अभ्यु ना अभि उत्तिष्ठित गुरुन, गुरु के आने के बाद भी उनको उठ जाना चाहिए तब भी नहीं उठते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। देवता मुनि अपने आप अनर्थ ये सब व्यर्थ की कार्य करते हैं। व्यर्थ की कार्य करने वाले विषय भोग सुख से वांछित हो जाते हैं। सुखम इत उपहसत माने ये सब हंसते हैं, किसमें, विद्वान जनों पर बड़ी हंसते हैं। कोई भी विद्वान इनसे ज़्यादा है तब भी ये अपने आप को श्रेष्ठ समझकर उसके लिए हंसते हैं। जरा वैकलब्यम, इनको बुढ़ापा को कोई असर नहीं रहता, जैसे प्लापन करता है बुढ़ापा में, उसी प्रकार से ये भी अपने आप को बेचैनी का प्रलाप करते हैं। प्रसन्त वृद्धजनों उपदेशम, इसी प्रकार से वृद्धजनों को उपदेश देने सराहनीय समझते हैं, तो लेकिन अपने आप को ही सराहनीय समझते हैं। आत्मप्रज्ञा मीन अपने आप को ही ज्ञानी बैठ जाते हैं, अपने आप को ही ज्ञानी परिभव इत सूचित मीन जानते हैं। सचिव माने इनके जो सचिव होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, अगर कोई हित की बात करते हैं तो उनके ऊपर कुप्यंत मीन क्रोधित होते हैं, तो फालतू बकबक कर रहे हो, जनता मर रहे हो, चाहे जवन अच्छी बात है जो है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देवता अध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावना, विष्णु आदि देवता के आरोप से वंचना उत्पन्न देवत्व का ज्ञान या निश्चय। देवताया अध्यारोपणम, षष्ठी तत्पुरुष देवता, यह षष्ठी का रूप है भैया। तदेव प्रतारणा मयूर विंशकाद है, चलाक मोर, मोर चलाक, यही है। प्रतारणा तदेव होना चाहिए, तदेव प्रतारणा है, यही बात है। ठीक है। यहीं कहीं लिखा होगा प्रतारणा तदेव। ठीक है। तो उसी का उल्टा आप हो गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर चालाक मोर जो है जैसे है, वही से मयूर वंश का आदित्य क्या है, समास बन रहा है। ठीक है। प्रतारणा तदेव होना चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग इसको देख लीजिएगा, जहाँ मिलता होगा प्रतारणा तदेव में तदेव बाद में होना चाहिए और प्रतारणा पहले होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तया संभूता तृतीय तत्पुरुष समाधि, तया तृतीय का एक वचन का रूप है। ठीक है। चलिए, तथा विधा संभावना कर्मधारय समास है। प्रतारणा प्रधनटिच धनढ़िच लगा है, यूज अन टाप लगता है। संभावना समधन भू धनढ़िच धन यूज धन अप अंतः प्रविष्ट पर
भुजद्वयम्, जिनके भी उत्तर दो भुजाएं प्रविष्ट हो गई हैं ऐसी। भुजयोः द्वयम्, षष्ठी तत्पुरुष समास। अपरंच तत् भुजद्वयम् कर्मधारय समास। अंतः प्रविष्टम षष्टमी तत्पुरुष समास। अंतः प्रविष्टम अपरम भुजद्वयम् यश तत् बहुब्रीहि समास है। यहाँ बाहु युगल अंत में प्रवेश की संभावना होती है, अतएव क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। क्रियोत माने जो कार्य होता है, उत्प्रेक्षा मीन उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहते हैं। राजा का अपना विस्फुरित ध्वनित्व होता है, इसीलिए अलंकार से वासध्वन है। और भुजद्वयम् वायु युगलम, यह दोनों क्या है, समानार्थक शब्द होने से क्या करते हैं, पर्याय शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न भग्न प्रकमता दोष का निराकरण। आत्मबाहु युगलमन्तः प्रविष्टम द्वयम् इस संभव। त्वग अंतरिक्ष, इस वाक्य में त्वग अंतरिक्ष लेकर के त्र्यंबक तत्व ध्वनि से लेकर वस्तु ध्वनि सब है। यहाँ दर्शन मात्र से लेकर इस वाक्य में प्रतीय मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहने का मतलब उत्प्रेक्षा पूरे चरण में है, पूरे पैराग्राफ में है। ठीक है। अभिवादन अर्हान, चरण स्पर्श करने योग। अर्हान में योग्यता, अभिवादन माने चरण स्पर्श करने की जो योग्यता रखते थे वो भी नहीं अब करते हैं। ना अर्चनीय। चलिए, अनर्थ काया अशांत रित विषय उपभोग सुखम, जिसने निष्फल परिश्रम से उपभोग का सुख दूर कर दिया है। विषयाणाम उपभोग षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्य सुखम षष्ठी तत्पुरुष समास। अनर्थक आयास कर्मधारय समास। अनर्थक आयास कर्मधारय समास। अनर्थक आयासेन अंतरिक्ष विषय उपभोग एन सब बहुब्रीहि समास है। ठीक है। जरा वैक्लाभ्यम प्राकंपितम वृद्धजनम, वृद्धावस्थाजन्य विकलता से उत्पन्न अनर्थक वचन सचिव उपदेशाय हितिवादिने में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या सूर्या नाम यम प्रतिकोपह में से चतुर्थी हुआ है। हितिवादने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। हितिवादने में आएगा, चतुर्थी समाप्त हुआ है। अब किस सूत्र से हुआ है तो आप लोग अवश्य इसको याद कर लीजिए। ये सब जरूर आता, जितना आप तरड़ेश झा में लिखा गया है आप उसको गोल्ड समझिए, 24 कैरेट गोल्ड। और अन्य बुक आप जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, ज्ञान के लिए पढ़िए, अन्यथा वो आने वाला नहीं है। ठीक है। क्रोध द्रोह यर सूर्या नाम असूया नाम प्रतिकोपा। कोपा माने क्रोधित करते हैं किसी को, क्रोध में क्रोधित होते हैं। द्रोह माने द्रोह, ईर्ष्या। असूया नाम, असूया माने किसी गुणों में दोष देना, इससे अगर क्रोधित होता है तब एक चतुर्थी लगेगा। हितिवादिनः शीलमस् इति हिति धनवद धनऋणी तस्मय लग जाएगा हितवादिनः। ठीक है। चलिए अब एक अगला पैराग्राफ में चलेंगे हम। आप लोग यहाँ तक रेडी करके आएंगे, फिर हम अगले भाग में लेके चलेंगे। आप लोग अवश्य इसका ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया है। टिप्पणी में आपको हितवादिना हो, चाहे कोई भी कर्मधारय समास हो, चाहे षष्ठी हो, चाहे व्यवहारी हो, ये सब आप अवश्य ध्यान देने का कष्ट करें। ठीक है। चलिए, अब आपको इतना जो है बढ़िया बता दिया गया है। जिसको नहीं समझ में आया है वो भाई बहन अवश्य कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम उनके बातों को समझेंगे, फिर और अगली वीडियो में अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है। जो नए भाई बहन अवश्य जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भाई बहन जुड़े हैं तो लाइक शेयर ये सब कर दिया करें। ठीक है। चलिए ठीक है। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।